राजनांदगांव की जनता अपने अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और सचमुच में ये हमारे शहर के साथ में जाती हो गई है। गिरीश जी का मूड पहले से था कि अचानक से पार्टी ने उनको टिकट दिया? मतलब आप लोग के बीच में रहे होंगे गिरीश जी, तो बोल रहे कि 3 साल से मैं लगातार एक्टिव रहा हूँ, तो उस बीच में आप लोगों को लगा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ से? नहीं, हमको तो ऐसा कभी नहीं लगा। बाकी कांग्रेसियों से बातचीत हो रही होगी, बाकी जो समर्थन कर रहे हैं क्या बता रहे हैं उन लोग? कुछ उन लोग भी बोल ही रहे होंगे आपको? आज भी हो गई है, कल भी होती रहेगी। समर्थन कर रहे हैं आपको? हैं? इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं कांग्रेसी? हाँ, जिसका जिसका आत्मा जागृत होगी वो समर्थन करेगा, क्योंकि आप ये तय बात है कि राजनांदगांव का टिकट का जो फैसला है कांग्रेस पार्टी का, वो बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी फैसला 100% गलत है। क्या लगता है अगर आप मैदान में आ जाएंगे तो स्थिति कहाँ रहेगी? आप कांग्रेस को कहाँ देखते हो, बीजेपी कहाँ रखते हो और खुद को कहाँ देखोगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम यदि मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। तो गांव तक पहुंचने में हमको 10 मिनट लगेगा। और वैसे भी राजनांदगांव विधानसभा में कोई गांव बोलने जैसा गांव नहीं है। राजनांदगांव से शहर से लगी हुई जो जगह है वही ग्रामीण क्षेत्र है। ना कवर्धा ना खरोरा जीतेगा नांदगांव का छोरा, ये टैगलाइन इन दिनों सबसे ज़्यादा चल रहा है राजनांदगांव में, क्योंकि राजनांदगांव में मुकाबला होने वाला है त्रिकोणीय। पूर्व महापौर नरेश डाकलिया ने दांव ठोक दिया है, उन्होंने ताल ठोक दिए, चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज उनके समर्थन में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और रणनीति भी उन्होंने बना ली है। मैंने जो टैगलाइन कहा, ना कवर्धा ना खरोरा राजनांदगांव का छोरा, ये शुरुआत हो गई है। ये शुरुआत नहीं, ये नींव का पत्थर है। इसी को नींव मान के हमारी इमारत खड़ी होगी, जो कि बहुत बुलंद होगी। राजनांदगांव की जनता अपने अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और सचमुच में ये हमारे शहर के साथ में जाती हो गई है कि आज यदि यहाँ के किसी को भी, किसी व्यक्ति को अपनी परेशानी किसी को बतानी हो, जनप्रतिनिधि को, तो उसको कवर्धा जाना पड़े, रायपुर जाना पड़े, खरोगा जाना पड़े। तो एक मेरे छोटे भाई ने बना के भेजा मुझे कि बोले भैया ना कवर्धा ना खरोगा, न कवर्धा न खरोगा जीतेगा नांदगांव का छोरा। कवर्धा यानी कि डॉक्टर रमन सिंह, खरोरा यानी कि गिरीश देवांगन जी। अच्छा। और राजनांदगांव छोरा यानी कि नरेश डाकलिया पूर्व महापौर। निश्चित। तो जनता की भावना है, इसलिए मैं खड़ा हो रहा हूँ। जी, आपने आवेदन किया था, तो आवेदन के दौरान क्या कहा था आप लोगों से? जब आप जैसे 56 लोग और भी थे, 50 से ज़्यादा लोग थे। नहीं, आवेदन किया था, प्रोसीजर में फाइनल स्थिति में मेरा नाम था दिल्ली तक। जी, पैनल में थे। लेकिन अब जैसा भी पार्टी जो भी सोच कर निर्णय ली है, उसमें तो हम लोग रहते नहीं हैं। जब नाम फाइनल हुआ तो उस दिन आप लोगों ने आपत्ति नहीं की? आप में से किसी ने? आपने की होगी, हो सकता है। नहीं, आपत्ति करने का इसलिए उस समय वो नहीं होता कि नाम फाइनल दिल्ली से होता है और हम लोग यहाँ पे होते हैं। और दिल्ली में किसी को अवसर नहीं होता कि वो सीईसी की मीटिंग में चला जाए। वो तो एआईसी में घुसने का भी अलाउ नहीं रहता उस दिन, जिस दिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी वहाँ पे आते हैं। तो वो सिस्टम है। लेकिन ये तय बात है कि राजनांदगांव का टिकट का जो फैसला है कांग्रेस पार्टी का, वो बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का भी फैसला 100% गलत है। यदि बाहर का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री है, हमारे यहाँ से विधायक होता है, उतना तो हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन कोई सिर्फ विधायक रहे 5 साल और यहाँ की किसी समस्या में शामिल ना हो, एक दिन भी आके यहाँ विरोध प्रदर्शित ना करे सरकार के लिए, उसको विधायक रहते हुए भूलना चाहिए कि मैं एक्स सीएम हूँ। उसने अपने विधायक का दायित्व तो बिल्कुल नहीं निभाया पिछले 5 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने। गिरीश जी का मूड पहले से था कि अचानक से पार्टी ने उनको टिकट दिया? मतलब आप लोग के बीच में रहे होंगे गिरीश जी, तो बोल रहे कि 3 साल से मैं लगातार एक्टिव रहा हूँ, तो उस बीच में आप लोगों को लगा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ से? नहीं, हमको तो ऐसा कभी नहीं लगा। और जितनी मेरी जानकारी है, उन्होंने कोई आवेदन भी नहीं दिया था
उन्होंने इस बात की पुष्टि की मैंने आवेदन नहीं किया था। और उनका पैनल में नाम भी नहीं था, है ना, न उनके नाम का सर्वे भी नहीं हुआ था। तो प्रत्याशी जिसका चयन कैसे- आवेदन आता है, जिसका पैनल में नाम होता है, उसी का सर्वे किया जाता है। आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब क्यों भेजा गया यहाँ पे? अब ये भेजने वाले जानेंगे, है ना, लेकिन गलत है ये मैं कह सकता हूँ। डाकलिया जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब कौन सी पार्टी से लड़ रहे हैं? देखिए, अभी क्योंकि बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टी है, बसपा है, आम आदमी पार्टी नहीं, है। नहीं पार्टी से लड़ूंगा जी तो मैं आम आदमी पार्टी से ही लड़ूंगा, जी है ना, ऑफर आ गए? क्योंकि हाँ ऑफर है मेरे पास सुरक्षित, क्योंकि जो माननीय केजरीवाल जी हैं जी उनको भी मैं व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूँ। जी पसंद करते। बातचीत शुरू हो गई है? हाँ, बातचीत शुरू है। क्या लगता है अगर आप मैदान में आ जाएंगे तो स्थिति कहाँ रहेगी? आप कांग्रेस को कहाँ देखते हो, बीजेपी कहाँ रखते हो और खुद को कहाँ देखोगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम यदि मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। राजनांदगांव की जनता पसंद करेगी, राजनांदगांव का बेटा चुनाव लड़ेगा। 100%, क्योंकि जनता की डिमांड पे ही मैं लड़ रहा हूँ। जी 100, 200, 400 लोगों ने मेरे से कहा कि आप क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे, तो मेरे को बेमन अपना मन बनाना पड़ा। और भी दावेदार है, क्या वो भी बगावत करने वाले हैं आप जैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो पार्टी के उसमें रहेंगे? जो भी समझें आप, या वो जो भी बताएंगे अपने बारे में वो बोले ज़्यादा उचित होगा, ठीक है लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई विरोध कर सकेगा, जी। क्योंकि टाइम बहुत हो गया। विरोध करने वाला इतने दिन चुप नहीं बैठता। सीएम साहब भी आके चले गए, नामांकन रैली कर दिए। हाँ, जी वो उनका फर्ज है। नामांकन रैली कब निकाल रहे, ताकत कब दिखाने वाले हैं आप? देखिए, अब बात को समझिए कि हम जिस भावना को लेके चल रहे हैं उसमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है। जी जन भावना जरूरी है। यहाँ पे भावनात्मक खेल है, इसके अंदर में भीड़ की आवश्यकता नहीं है। जब केजरीवाल जी दिल्ली में सरकार लेके आए, उनका कोई संगठन नहीं था, या 100 साल पुरानी पार्टी नहीं थी, उनका कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं था। जनता जब चाहती है कोई बात को, तो वो खुद उस बात को सर आंखों पे लेती है। बाकी कांग्रेसियों से बातचीत हो रही होगी, बाकी जो समर्थन कर रहे हैं क्या बता रहे हैं? उन लोग कुछ उन लोग भी बोल ही रहे होंगे आपको? आज भी हो रही है, कल भी होती रहेगी। समर्थन कर रहे हैं आपको? हैं? इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं कांग्रेसी? हाँ, जिसका जिसका आत्मा जागृत होगी वो समर्थन करेगा। क्योंकि आप मेयर रहे हैं तो सबसे संबंध है, सभी बाकी सब वार्डों में। संबंध बहुत अच्छे हैं, कल भी अच्छे रहेंगे, जी और सहमति उनकी भी है, जी उनकी मजबूरी ज़्यादा है। मजबूरी ज़्यादा है। गांव को लेके क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? शहर तो आप संभाल लेंगे, गांव कैसे करेंगे? आज के युग में, आज के समय में मैं नहीं समझता कि कोई भी गांव है। हम लोगों के पास 20 साल पहले जो सुविधा नहीं थी, उससे 20 गुना ज़्यादा आज स्विगी और सोमनी में सुविधा है। आप यदि सोमनी को गांव समझते हैं, स्विगी को गांव समझते हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। हर जगह मोबाइल है, हर पान ठेले में कोल्ड ड्रिंक मिलता है ना। जो चीज़ आप पहले शहर में अवेलेबल होती थी सिर्फ गांव में है। और व्हाट्सएप और मीडिया ऐसी चीज़ है कि जिसके माध्यम से आज गांव-गांव का व्यक्ति उतना ही जानकार हो गया जितना किसी ज़माने में बॉम्बे दिल्ली का आदमी होता था। तो गांव तक पहुंचने में हमको 10 मिनट लगेगा। और वैसे भी राजनांदगांव विधानसभा में कोई गांव बोलने जैसा गांव नहीं है। राजनांदगांव से शहर से लगी हुई जो जगह है वही ग्रामीण क्षेत्र है। मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर दो के बीच में ही होगा? भाई, 2 राष्ट्रीय पार्टी है ना, तो मुकाबला त्रिकोणीय होना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि 10 दिन बाद जो है मुकाबला 2 पक्षी रह जाएगा। एक आप और दूसरा कौन? बीजेपी कांग्रेस मुकाबले में नहीं है? 10 दिन बाद नहीं रहेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक, थैंक यू। नरेश डाकलिया जी थे जिन्होंने ताल ठोक दी है, चुनाव के लिए साफ कह दिया है कि 10 दिन बाद मुकाबला होने वाले रहेगा। नरेश डाकलिया वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस मुकाबले में नहीं रहेगी। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही बुलेटिन के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डाकलिया जी के फैसले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा, एक बात बताओ, नोनी के अनोनी एक बारे में कुछ सुने हैं? भैया, नाम तो फर्स्ट टाइम मैं आपसे ही सुना था, नोनी का नोनी। नोनी का बाकी नाम बहुत अच्छा है। कुछ फिल्म में बनाते क्या एक बारे में बताऊं बाद में रुके रहा बाद में बताऊं। नोनी के अनोनी कुछ आवा थे, अगले महीना अवैया है।
कैसे बाबा नोनी का नोनी मतलब कहाँ थे नोनी का नोनी बोला समझ नहीं आया भाई बोला डायरेक्ट देखबे तो बताऊँ तब जानबे हाँ बाकी नाम एकदम चुन के रखे उन्होंने क्या उन्होंने ठीक है आवैया है